हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज मैं जो टॉपिक करने जा रहा हूँ वो है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर व्हेन मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड इन इट। ठीक है, क्लियर है। तो अगर लास्ट तक पूरे वीडियो को देखना तो जितने भी इस तरह के डाउट तुम्हें आ रहे होंगे वो सभी के सभी आराम से क्लियर हो जाएंगे, चाहे वो किसी भी लेवल का क्वेश्चन क्यों ना हो। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अब अपने वीडियो पे। तो पहला ये क्वेश्चन कर लेते हैं इस तरह का। मान लो ये है कैपेसिटर, इसमें डाइलेक्ट्रिक ये लगा हुआ है। एरिया ए है और ये T1 दिया हुआ है, इसका थिकनेस T2 दिया हुआ है, इसका डाइलेक्ट्रिक K1 है, इसका डाइलेक्ट्रिक K2 है। ठीक है, एक का K1 दिया हुआ, दूसरे का K2 दिया हुआ है। ठीक है, इसका हम लोग को कैपेसिटेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखो, एक फॉर्मूला भी तुम्हें पता है, फॉर्मूले से देखो बेसिक क्वेश्चन तो हो जाएंगे। ये बेसिक में, इसे मैं बेसिक में मान रहा हूँ, लेकिन जो टफ क्वेश्चन होगा वो नहीं हो पाएगा उस फॉर्मूले से। तो इसलिए ये तरीका समझो कि इस तरह से कैसे अप्रोच करते हैं। ठीक ना। तो देखो, सबसे पहले ना ये जो दो प्लेट दिख रहा है ये दो अलग अलग कैपेसिटर है, क्योंकि दो अलग अलग डाइलेक्ट्रिक है तो दो अलग अलग कैपेसिटर है। तो दिमाग ये लगाओ पहले कि ये कैपेसिटर सीरीज में, ये पैरेलल में। तो अब इसके लिए देखो मैं बताता हूँ सीरीज और पैरेलल पहचानोगे कैसे। जैसे ये दो प्लेट है, ठीक है, ये दो प्लेट तुम्हें दिख रहा है। अब अगर देखो क्या है ना, इन दो प्लेट के बीच में कोई तीसरा प्लेट ऐसे आता है, जैसे मान लो इस तरह से आया, ऐसे आया, ये दो प्लेट मान लो, ये प्लेट यहीं पर, तीसरा प्लेट ऐसे आया। ठीक है, देखो जब तीसरा प्लेट ऐसे आया ना तो ये किसको डिवाइड किया? इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को ना। पहले इन दोनों के बीच में इतना डिस्टेंस था, अब डिस्टेंस इसका ये और इसका ये, तो किसको डिवाइड किया? बताओ, डिस्टेंस को डिवाइड किया। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को जब भी डिवाइड करेगा वो सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो सर पैरेलल कब होगा? तो देखो पैरेलल कब होगा ना, जैसे ये दो कैपेसिटर, ये दो प्लेट है। अब ना अगर एक प्लेट ऐसे, एक ऐसे डाइलेक्ट्रिक ऐसे आ जाए, ऐसे मतलब ऐसे, तो अब बताओ अब अगर ऐसे कोई आएगा बीच में, जैसे मान लो ये है, कैसे रखे, चलो एक तरीका मिल गया रखने का, ऐसे, क्या बात है। ठीक है, अब बीच में ऐसे कोई डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट, आधा ऊपर डाइलेक्ट्रिक है, आधा नीचे, आधा ऊपर और आधा नीचे, तो ये हो गया ना। तो अब बताओ ये किसको डिवाइड कर रहा है? ऊपर वाला एरिया कोई और डाइलेक्ट्रिक ले रहा है और नीचे वाला एरिया कोई और डाइलेक्ट्रिक ले रहा है। तो जब एरिया में डिवाइड होगा तो वो किस में होता है? उसको हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। फिर वो पैरेलल कर देता है दो कैपेसिटर को। बात समझ में आई? तो ठीक है, बताओ ये किस में डिवाइड कर रहा है? एरिया। देखो ये प्लेट ऐसे होता है, बोर्ड तो 2D है तो अब इसमें 3D रिप्रेजेंट तो नहीं कर सकते ना, प्लेट ऐसे होता है। ठीक है, तो हम ऐसे तो नहीं बना सकते, 3D कहाँ से बना पाएंगे? तो ये तो दिमाग में रखने वाली बात है। तो अब बताओ ये एरिया को डिवाइड कर रहा है, नहीं, ये तो डिस्टेंस को डिवाइड कर रहा है। तो ये क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो देखो इसको तुम ऐसे बना सकते हो, दो कैपेसिटर है और दोनों सीरीज में। अब इसको क्या कर दो? सॉल्व कर दो। दो कैपेसिटर है, दोनों सीरीज में। बैटरी लगाना लगाओ, मन ना लगाने का तो ना लगाओ। तो अब ये हो गया C1 और ये क्या हो गया C2। अब C1 की वैल्यू तुम्हें निकालनी आती है, बताओ C1 इक्वल टू क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट A, हम लोग पढ़े ना, K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, K एप्सिलॉन नॉट। तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? K1, तो K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। इसका थिकनेस बता क्या है? T1। C2 बता कितना आया? K2, A दोनों का सेम है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन क्या लिखोगे? T2। ठीक है, तो ये C1 आ गया और वो C2 आ गया, C1 भी आ गया और हमारा C2 भी आ गया। ठीक है, तो ये C1 और ये C2 दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अब ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? सीरीज। तो सीरीज में कैसे करते हैं हम लोग? याद है ना, C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या लगेगा? 1/C1 प्लस 1/C2। तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या बनता है? ये तो 10th में कई बार पढ़ोगे रेजिस्टेंस में, C1 C2 प्लस C2। सीरीज कॉम्बिनेशन में यही होता है कैपेसिटर में। तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या आ गया बताओ? C1 C2। C1 कितना आया है? K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T1 प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T2 अपॉन बताओ, सॉरी मल्टीप्लाई ना, मल्टीप्लाई। और C1 की वैल्यू क्या है? K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, दिख रहा है सभी को? ओहो,
नहीं दिख रहा है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो हम थोड़ा सा इसको, ये तो समझ में आ गया ना सीरीज में है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं अब इधर। तो बताओ सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C1 C2, C1 कितना है K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T1 इंटू K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T2, K1 C1 प्लस C2 K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T1 प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T2, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट देखो कटेगा, इसको ये कट जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट ए, तो बताओ नीचे सी इक्विवेलेंट कॉमन लोगे, इरेज कर दे क्या पूरा, कर दो सर, करते हैं, जगह ही नहीं मिल रहा है तो कहाँ करें बताओ। तो अब सी इक्विवेलेंट क्या कॉमन ले, एप्सिलॉन, नीचे एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन लो, K1 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन T1, K2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन T2, और नीचे कॉमन ले लो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन T1, तो अंदर क्या बच गया K1 अपॉन T1 प्लस K2 अपॉन T2, एप्सिलॉन नॉट ए से कट गया, एक T1 भी, सॉरी T1 कहाँ से कॉमन ले लिया हम, T1 थोड़ी ना कॉमन हो पाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बस कॉमन हो गया था, एप्सिलॉन नॉट से कट गया, तो क्या बन गया अब ये सी इक्विवेलेंट इक्वल टू K1 K2 K1 K2 एप्सिलॉन नॉट ए, और क्या बन गया T1 T2, तो T1 T2 नीचे ले आओ, T1 T2 ये सॉल्व, तो ये क्या बन गया K1 अपॉन T1 प्लस K2 अपॉन T2। अब जब ये अंदर जाएगा, ये काम तुम लोग भी कर सकते थे, पता है, आराम से ये सॉल्व कर सकते थे, K1 K2, तो अब T1 K1 K2 एप्सिलॉन नॉट ए, तो अंदर गया तो क्या बन गया K1 T अपॉन K1, सॉरी अंदर गया तो T1 तो कट गया, तो क्या बन गया K1 T2, और उधर T1 गया तो T2 कट गया K2 T1, ठीक है। ये बन गया तुम्हारा सी इक्विवेलेंट। बात समझ में आया? तो ये बहुत ज़्यादा टाइम इस पे लगा दिए, तो ये तुम्हारा सी इक्विवेलेंट बन गया। देखो अब है ना, तुम सोचोगे सर इतना बड़ा ड्राइव कौन करेगा बैठ के, ये क्यों इतना लंबा हुआ तुम्हें पता है? क्योंकि ये वेरिएबल था, K1 K2 के फॉर्म में था। अगर यही न्यूमेरिकल वैल्यू था तुरंत सॉल्व हो जाना था, तुरंत सॉल्व हो जाता तुरंत, ठीक है। तो बात समझो, तो ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। और तुम जो फॉर्मूला वाला उसमें भी यही आता है, उसमें सी इक्विवेलेंट इक्वल टू आता है एप्सिलॉन नॉट ए T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2। यही फॉर्मूला पढ़े थे तुम लोग, यही पढ़े थे ना, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा, एलसीएम लोग करके देख लेना, यही बन जाएगा, सेम चीज़ बन जाएगा। लेके देखो ना, K1 K2 एलसीएम आएगा, ऊपर चला जाएगा तो सेम बन जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन था, तो इसमें तुम फॉर्मूला लगाओ तो ये ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसमें फॉर्मूला भी लगा सकते हो, फॉर्मूला नहीं भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है ना। पैरेलल में तो ये बात समझ में आया, पैरेलल का मतलब क्या होगा, जब ऐसे होगा, देखो K1 और नीचे K2। अब पूरा एरिया A था, तो बताओ ये क्या हो गया A/2। जरूरी नहीं कि आधा आधा कटेगा, कट भी सकता है, नहीं भी कर सकता। नीचे भी क्या गया A/2, ठीक है। तो अब तुमसे क्या पूछा हुआ है, कैपेसिटेंस। तो अब बताओ ये पैरेलल है कि सीरीज। देखो जो ड्राइवेशन में टाइम लग रहा है ना, बाद में तुम्हें बोलोगे सर ये तो बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, क्योंकि रियल में क्वेश्चन में तो न्यूमेरिकल वैल्यू देगा ना, तो फटाफट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी बस हम तुमको बता रहे हैं अप्रोच कैसे करना है। ये बताओ सीरीज है कि पैरेलल। अभी देखो हम लोग सीरीज किए, फिर पैरेलल किया, अब सीरीज पैरेलल दोनों होगा, ये सब करना है, बहुत ईजी वे में हो जाएगा।
तो बताओ ये K1 K2 A/2 A/2। अब बताइए सीरीज है कि पहले एरिया को कट गया है ना, तो क्या होगा पैरेलल, एरिया को कट गया तो क्या हो जाएगा पैरेलल पैरेलल। तो बताओ, तो अब इसको हम लोग ऐसा सर्किट बना सकते हैं। बताओ ऊपर वाले का कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है K1 एप्सिलॉन नॉट, चलो C1, इसको मान लो C1 है और ये C2। तो बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C1, सभी को दिख रहा है ना, C1 की वैल्यू बताओ जल्दी। तो क्या होता है K1 एप्सिलॉन नॉट ए बताओ इस समय क्या है A/2 है, ए इस समय क्या है A/2, ए इस समय क्या है A/2। तो क्योंकि इसका ये देखो ना ऐसा है, तो क्या लोगे A/2 लोगे, तो यहाँ A/2 और इसका थिकनेस D था, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस D था, तो यहाँ पे क्या लोगे D। C2 इक्वल टू बताओ K2 एप्सिलॉन नॉट A/2 ही होगा, A/2 ही होगा ना, और ये D था, तो अब क्या बन जाएगा नीचे दोनों के लिए D है, तो यहाँ पे D। तो बताओ पैरेलल है, तो बताओ C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C1 तुम्हें पता है, C2 तुम्हें पता है, पैरेलल में C1 प्लस C2 होता है, ऐड करना पता ही है कि ऐड करके भी दिखाना पड़ेगा। बताओ बताओ 2D प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A/2D, ठीक है, क्लियर है, सॉल्व कर लो। तो क्या गया इक्विवेलेंट, 2D का एलसीएम, 2D का एलसीएम एप्सिलॉन नॉट A कॉमन, तो क्या बन गया K1 प्लस, ठीक है, ये बन गया, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। तो अब देखो हम अब टिपिकल क्वेश्चन में आ रहे हैं, कैसे न्यूमेरिकल कैसे आते हैं इसमें। तो न्यूमेरिकल बहुत इजी आता है, देखो कैसे आएगा न्यूमेरिकल मैं बताता हूँ तुम्हें। न्यूमेरिकल हुआ तो कॉन्सेप्चुअल बहुत अच्छे लेवल होगा, लेकिन सॉल्व तुरंत हो जाएगा। जैसे देखो ऐसा कुछ होगा, ठीक है। अब देखो क्या है, इसका डायलेक्ट्रिक क्या दिया हुआ, K1 इसका, K2 इसका, इसका, हाँ चलो K3। अब इसमें वैल्यू दिया हुआ है K3 4 है, K1 2 है, K1 2 है, K2 जो मन करे 8, क्लियर है। अब इस पूरे प्लेट का एरिया दिया हुआ था, इसका मान लो एरिया दिया हुआ है, नीचे वाले प्लेट का एरिया दिया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक वाला एरिया दिया हुआ है इक्वल टू 4 मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे जो ये वाला एरिया है मान लो 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो एप्सिलॉन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2 मीटर दिया हुआ, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 6 मीटर दिया हुआ, ठीक है, ठीक है, ये बात क्लियर है। अब देखो ये बहुत टफ न्यूमेरिकल माना जाता है। अब तुम आराम से कर लोगे, तुम कैसे कर लोगे, आराम से कर लोगे। अब कैसे करोगे मैं वो बताता हूँ। देखो क्या करो, अब इसमें ना 3 कैपेसिटर, अब कैसे पैरेलल सीरीज ये पता नहीं चल रहा है, तो आराम से पता चलेगा। बताओ कैसे, ये वाले को भूल जाओ, ये ऊपर वाले को देखो ये किस में डिवाइड कर रहा है, एरिया में, इसका भी एरिया 2 मीटर स्क्वायर है, इसका भी एरिया 2 मीटर स्क्वायर है, किस में डिवाइड कर रहा है, डिस्टेंस में ना, दोनों का डिस्टेंस क्या है अलग अलग, ये अलग और ये अलग, तो ये किस में होगा, ऊपर वाला सीरीज में होगा, सीरीज में। तो ऊपर लिखो मान लो इसका कैपेसिटेंस C1 C2 और ये C3, तो C1 C2 किस में बोलो, C1 C2। अब नीचे वाला देखो ये दोनों तो सीरीज में है, लेकिन अब बताओ नीचे वाला जो है एरिया में डिवाइड हो रहा है, ये पूरा का पूरा किस में डिवाइड हो रहा है, एरिया में, क्योंकि देखो ये प्लेट को डिवाइड कर रहा है ना। मान लो ऐसे प्लेट होता तो ये प्लेट के एरिया को ना आधा एरिया ऊपर, आधा एरिया जरूरी नहीं है, आधा से ज़्यादा कम कुछ भी हो सकता है, मतलब एरिया में कुछ, ये एरिया इसको मिला, ये एरिया इसको, तो ये किस में डिवाइड कर रहा है, एरिया में। तो नीचे वाला किस में होगा, पैरेलल, नीचे वाला क्या होगा पैरेलल, तो हम लोग क्या करेंगे पैरेलल। अब यहाँ पे भी ये कैसे होता,
तो अगर ऐसे होता तो ये प्लेट और ये प्लेट क्या है, आपस में डिस्टेंस में डिवाइड हो रहा था, नीचे एक और सीरीज में डाल देते और एक क्वेश्चन बन जाता। तुम मन चाह क्वेश्चन बनाते जाओ, क्या फर्क पड़ता है। अब बताओ ये क्वेश्चन कोई भी सॉल्व कर लेगा, ये दोनों सीरीज है, ये दोनों पैरेलल। अब C1 C2 C3 की बस वैल्यू निकालनी है, तुम्हें सॉल्व करना आता है, बेसिक सर्किट आता है, 10th में पढ़े हो, रजिस्टर वाला तो वही है, कैपेसिटर वाला, बस फॉर्मूला उल्टा हो जाता है। C1 की वैल्यू बताओ, के कितना है 2 एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, ए कितना है 2 अपॉन डी कितना है, ये 2 मीटर दिया होगा, तो 2 से 2 गया तो C1 इक्वल टू क्या आएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब उसी तरह C2 निकाल दो, C2 इक्वल टू बताओ, के कितना है 8, एप्सिलॉन नॉट, एरिया बताओ यही होगा 2 और इसका बताओ, ये टोटल 6 है, ये 2 है, तो बताओ ये तो क्या होगा 4 होगा ना। कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, C इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, सभी को पता ही है, क्यों दिमाग लगा रहे हो इतना, फॉर्मूला तो ये लगना है ना, 4 2 जा 8, तो C2 इक्वल टू क्या आ गया 2 2 जा 4 एप्सिलॉन नॉट। बहुत अच्छा, ठीक है, क्लियर है। अब हमें क्या निकालना है C3, तो C3 इक्वल टू बताओ क्या है, के कितना दिया हुआ है, दिख रहा है सभी को, के कितना दिया हुआ है 4 एप्सिलॉन नॉट, एरिया कितना है 4 मीटर स्क्वायर, और डी कितना है 6, तो 2 2 जा 2 3 जा 2 2 जा 4 2 जा 8 एप्सिलॉन नॉट अपॉन 3। एक फ्रैक्शन में आ गया ना, मज़ा नहीं आ रहा फ्रैक्शन में, फिर चलो तुम खुद से सॉल्व कर लेना, हम नहीं करने वाले सॉल्व। 2 एप्सिलॉन नॉट 4 एप्सिलॉन नॉट 8, तो इसका C1 क्या हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट, C2 4 एप्सिलॉन नॉट, और C3 8 एप्सिलॉन नॉट अपॉन 3। सीरीज का फॉर्मूला 1/7 + 1/C2 लगाओ, और पैरेलल का फिर ये दोनों सीरीज में इसका जो रिजल्टेंट होगा इसके साथ पैरेलल, ये दोनों सीरीज में इसका जो रिजल्टेंट होगा इसके साथ पैरेलल। इसका रिजल्टेंट क्या होगा 2 और 4 4 2 जा 8 और 6 8/6 4/3, इन दोनों को करोगे सीरीज में तो 4/3 हो जाएगा, क्या एप्सिलॉन नॉट, 4/3 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, नीचे क्या आ गया 8 एप्सिलॉन नॉट अपॉन 3। अब इसको सॉल्व कर दो, दोनों को बस ऐड करना है, तो कितना आ गया 8 4 12, ऐड करना है 8 4 12 अपॉन 3 4 एप्सिलॉन नॉट आंसर हो जाएगा, 8 4 12 4 3 4 एप्सिलॉन नॉट आंसर आ जाएगा, करके देख लेना। ठीक है, बात समझ में आया, क्लियर। तो बहुत इजी लगा ना, कितना इजी लगा बताओ, बहुत इजी लगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो। तो अब तुम्हारा काम क्या है, मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, कमेंट में उसका आंसर लिखोगे, कमेंट में क्या करोगे उसका आंसर लिखोगे, सभी के सभी जो भी वीडियो देख रहे हो। ला 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 मेरे पास कितने कलर है, 4 कलर है, तो 4 हम बॉक्स बना दिए। आज सभी मार्कर यूज हुआ। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका के दिया हुआ है 2, एरिया जो है ये दिया हुआ है 8 मीटर स्क्वायर, K2, के इसका 4, के इसका 6, के इसका बताओ 8, 2 2 जा 4, टेबल ऐसे दिया, कोई भी रैंडम वैल्यू दे दिया, क्या फ़र्क पड़ता है। कॉन्सेप्ट पता हो तो क्वेश्चन याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कॉन्सेप्ट पता हो तो सोल्यूशन भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये है तुम्हारा डिस्टेंस 2 मीटर, और ये दिया हुआ है 6 मीटर, और ये दिया हुआ है कितना दिया 6 मीटर, और ये दिया हुआ है 2 मीटर।
और कुछ बचा देने के लिए ए दे दिए, के दे दिए, के दे दिए, के दे दिए, ए दे दिए, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ठीक है, सब कुछ दे दिए। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो तुम्हें पता है ना, 8.85 इंटू 10⁻12, ठीक है, तो वो तो तुम्हें पता है, ठीक है, यही होता है। तो वो वैल्यू तुम्हें पता है, तो वो वैल्यू तुम पुट कर सकते हो। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है ना तुम लोग को, तो वो वैल्यू पुट कर सकते हो, नहीं तो फिर एप्सिलॉन नॉट के ही टर्म में आंसर निकालना, नहीं तो एप्सिलॉन नॉट के ही फॉर्म में आंसर निकाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे को एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में ही आंसर बता दो क्या बनेगा। कमेंट सेक्शन में लिखो, अगर लेक्चर अच्छे से समझ में आया हो तो तुम जरूर कर लोगे, और कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर चाहिए, ठीक है, क्लियर है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करो चैनल, बेल आइकन दबाओ, मैं लगातार वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। लाइक करो चैनल को नहीं, वीडियो को, और दोस्तों को शेयर करो, जितना जितना शेयर कर सकते हो। पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया तो अंडरस्टूड भी लिखो, उसके साथ अच्छे अच्छे कमेंट्स भी लिख सकते हो। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड जय हिंद, जय भारत।